भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद वर्ग नंबर 11 गाथा नंबर 2 अनित्य शरीर को देखो। वर्ग 11 गाथा 2 अनित्य शरीर को देखो। सिरमा की कथा। स्थान राजगृह वेणुवन। राजगृह में सिरमा नाम की बहुत ही सुंदर गणिका रहती थी। उसकी एक झलक पाते ही लोग उस पर न्योछावर हो जाते थे। गणिका उसको बोलते हैं वैश्या को। और अपना सब कुछ देकर भी उसकी प्रीति पाने को आतुर हो उठते थे। भिक्षु लोग द्वार द्वार पर भिक्षाटन हेतु जाते थे। वे प्रत्येक घर से भिक्षा ग्रहण करते थे। उनके लिए कोई ऊंचा या नीचा नहीं था। वे राजा रंक दोनों के यहाँ से भिक्षा प्राप्त करते थे। रास्ते में सिरिमा की कोठी पड़ती थी। वह भी उन्हें भिक्षा देती थी। वह सुंदर तो थी ही, उसके द्वारा भिक्षा में दिए गए व्यंजन भी इतने स्वादिष्ट और लजीज होते थे। एक बार ये भिक्षु आपस में बात कर रहे थे। दूसरे भिक्षुओं की बातें बता रहे थे कि सिरिमा कितनी सुंदर और उसके यहाँ का भोजन कितना सुस्वादु व स्वादिष्ट है। तो वहां खड़े एक तरुण भिक्षु के मन में आसक्ति का संचरण हो गया। सिरमा को बिना देखे ही वह उस पर आसक्त हो गया। दूसरे दिन वह जवान भिक्षु उन भिक्षुओं के साथ सिरमा के घर भिक्षाटन हेतु गया। सिरमा उस समय अस्वस्थ थी, फिर भी वह दरवाजे तक आती है और भिक्षुओं को आदर से ही भिक्षा देती है। तरुण भिक्षु उसको देखकर मोहित हो जाता है और सोचता है कि यह अस्वस्थ होने के बावजूद भी सौंदर्य की अनिद्यम प्रतिमूर्ति है। स्वस्थ होने पर तो और अधिक खिल जाती होगी। बेहद सुंदर तो है ही। वह उसको चाहने लगता है। उसी रात को सिरिमा मर जाती है। राजा बिंबिसार को इसकी जानकारी मिलती है। भगवान बुद्ध को भी ज्ञात होता है। भगवान बिंबिसार को कहते हैं कि इसे शमशान में ले जाइए और 3 दिन तक दाह कर्म मत कीजिएगा। बस कुत्तों और कौवों आदि पशु और पक्षियों से इसे बचाकर रखिएगा। भगवान के निर्देशानुसार बिंबिसार व्यवस्था कर देते हैं। चौथे दिन का सूर्योदय होता है। सिरमा का मृत शरीर अब इतना सुंदर नहीं रह जाता। वह विकृत हो जाता है। उसके 9 द्वार से गंध और रात बहने लगती है। भगवान अपने भिक्षु संघ को लेकर सिरमा को देखने हेतु प्रस्थान करते। तरुण युवक को यह जानकारी नहीं होती है कि सिरमा मर चुकी है। उसे मालूम होता है कि भगवान सिरमा को देखने जा रहे हैं, तो वह भी उनके साथ हो लेता है। भगवान शमशान में भिक्षु संघ सहित पहुंचते हैं। वह भिक्षु भी उनके साथ होता है और राजा बिंबिसार और उनके आदमी भी वहां होते हैं। सभी सिरमा की मृत देह को घेर कर खड़े हो जाते हैं। भगवान राजा बिंबिसार से कहते हैं, राजन, शहर में घोषणा करवाओ कि सिरमा 1000 मुद्राओं पर एक रात के लिए उपलब्ध है। वैसा ही किया गया, परंतु सिरमा का कोई भी कदरदान नहीं मिला। 500 की बोली लगाकर घोषणा करवाई गई, कोई भी आगे नहीं आया। इस प्रकार 250, 100 और मुफ्त में दिए जाने की भी घोषणा करवाई गई, परंतु किसी ने भी इसमें अपनी रुचि नहीं दिखाई। कोई उस मृत शरीर को पाने वाला कदरदान नहीं मिला। तब भगवान ने कहा, भिक्षुओं, इस सिरमा को देखो। जब यह जीवित थी, बहुत से लोग हजारों पाषाणपण देकर उसके साथ एक रात्रि व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन आज उसी सिरमा को कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है। यह हमारे शरीर का धर्म है कि इसका विनाश अवश्य भावी है। यह कभी भी एक सा नहीं रहता। इसमें क्या है? इसमें क्षय है, विनाश है। अनेक प्रकार से सजोए हुए इस शरीर को देखो, जो घावों से भरा पड़ा है, मांस, वसा, मज्जा आदि से फूला हुआ है, अनेक दुखों से पीड़ित है। और उन अनेक संकल्पों वाले शरीर को देखो, जिसकी स्थिति स्थायी नहीं है, यह अनित्य है। उन्होंने ऐसा प्रवचन देते हुए यह गाथा कही, पश्य चित्त कतम बिंब अरुकायम सुनिश्चितम आतुरम बहु संकल्पम यस्य नत्थि ध्रुवम थिति। ये इस चित्रित शरीर को देखो, जो व्रणों से युक्त, फूला हुआ, पीड़ित
तथा अनेक संकल्पों से युक्त है, जिसकी स्थिति अनित्य है। हाँ, तो ये तो वैसे तो समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी हर्षा जी के लिए मैं ब्रीफ कर रही हूँ उसको, स्टोरी को। इसमें एक जो सुंदर जो वैश्या कह दीजिए या गणिका इसमें नाम लिया, तो गणिका जो थी बहुत सुंदर, तो उसके पास में भी भिक्षु जैसे जाते थे सब जगह, राजा के यहाँ भी जाते थे, सब नॉर्मल जो पब्लिक होती थी उसके पास में भी जाते थे, और उस गणिका के घर पे भी गए। तो उसमें एक भिक्षु जो था वो उस पर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है। तो उसके पहले तो उसके खाने पीने पर जो उसको जो वो देता है ना, वो देती है वो खाने पीने की जो सामग्री देती है, पहले तो उसके स्वाद उसके मन में बैठ जाता है, फिर बाद में उसका जब रूप रंग देखता है तो वो भी बहुत सुंदर होता है उसका, तो उस पर देखकर वो आसक्त हो जाता है। तो अगले दिन वो फिर दोबारा जब जाते हैं तो दोबारा में भी ना वो थोड़ी सी मतलब उसकी तबीयत खराब होती है, तो खराब में भी वो लेकिन दिखने में सुंदर ही लगती है उसको। तो वो कहता है कि जैसे इतने उसका मन कहता है कि ये इतनी बीमार होने के बाद भी इतनी सुंदर जो है लग रही है ये दिखने में। तो फिर एक टाइम के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मरने के बाद में फिर वो राजा बिंबिसार को इसकी खबर मिलती है, तो उसमें भगवान बुद्ध को भी पता चलता है। तो भगवान बुद्ध जो है वो उसको राजा को बोलते हैं बिंबिसार को कि इसकी जो देह है इसको तो आप 3 दिन रखिए, मतलब इसका एकदम इसकी अंतिम क्रिया मत करिए। तो वो उसको रखते हैं, बस उसको उनसे पशु पक्षियों से बचा के रखें। तो ऐसा बिंबिसार उनके कहे के अनुसार कर देता है। फिर उसमें देखते हैं कि 3 दिन में तो उसकी बॉडी में मतलब उसका बहुत बुरा जैसे एक हाल हो जाता है, उसमें से बदबू और वो सब चीज़ें आने लग जाती हैं। तो सब तो वो जो भिक्षु है वो घोषणा कराते हैं कि इसकी 1000 में मिल रही है। फिर उसके प्राइस कम करते चले जाते हैं कि कोई खरीदार हो तो इसके शरीर का। तो कोई खरीदार क्या, कोई भी फ्री में भी उसके पास में नहीं आया होता। तो उसमें फिर भगवान कहते हैं कि देखो मतलब ये जो शरीर का जो धर्म है वो इसका ऐसा वाला धर्म होता है कि इसमें जो है इसका विनाश और क्षय और ये सब चीज़ें जो है डेली की होती रहती हैं, और ये दुखों से और इस प्रकार की ये चीज़ों से पहले से ये अनित्य है। ये इस प्रकार से वो प्रवचन देते हुए में उसको बोलते हैं कि ये जो शरीर मतलब वो शरीर के को रियलाइज करवाते हैं कि शरीर में आखिर है क्या चीज़ जिसके लिए आप मतलब मरने मिटने को तैयार हो। तो उसमें ऐसा करके वो बोलते हैं कि ये स्थिति जो है वो जो इसमें ये गाथा उन्होंने ये वाली बात बोली कि ये चित्रित शरीर को देखो जो वर्णों से युक्त, फूला हुआ, पीड़ित और अनेक संकल्पों से युक्त है, जिसकी स्थिति अनित्य है। तो वो ऐसे रियलाइजेशन वो कराने की, वो एक्चुअली क्या है कि जैसे बुद्ध भी रीड कर लेते थे ना, अपने जो भिक्षु संग होते थे उनके मन की स्थिति को जान लेते थे, तो उसके अकॉर्डिंग ना उनको वो जो चीजें समझ आती थी ना कि इनको समझाने के लिए कौन कौन सी चीजों का जरूरी है। तो इस प्रकार से वो जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल में करानी वो चीजें, तो वो प्रैक्टिकल में इस प्रकार की साधना जो है अपने भिक्षुओं को कराते थे ताकि वो भी उस अवस्था को प्राप्त करें जो बुद्ध ने प्राप्त की हुई थी। हाँ जी हर्षा जी, अब आप ही बताइए इसका, पहले आप ही बता दीजिए इसका। सच्ची बात है, शरीर का माया, शरीर का मोह हम लोग को बहुत रहता है। रूप रंग का अहम आ जाता है यदि कोई सुंदर होता है तो ये जो हमारी जो एहसास होती है कि आई एम द बॉडी एंड इसका हमें साथ बॉडी के साथ अटैचमेंट हो जाता है, उसके साथ जो भी हमारे वासनाएं डिजायर्स जो भी उत्पन्न होते हैं वो तो एक्चुअली समझो ना कि हमारे पतन की तरफ ही ले जाते हैं। तो पहले तो ये बॉडी से कैसे डिटैच्ड हुए और उसको जितना राइट इम्पोर्टेंस, वो व्हीकल है, वो एक रथ है हमें अपने गोल को प्राप्त करने का लिए, और इसके जास्ती इसका महत्व नहीं है। तो ये यदि हमें समझ जाता है तो हमारी नजरिया सबकी तरफ बदल जाती है। तो फिर कोई भी व्यक्ति के अंदर हम दिव्य रूप देखते कि उसके अंदर भी वही दिव्यता है जो मेरे अंदर है, तो गलत भावनाएं नहीं आती है, गलत विचार नहीं आते, गलत व्यवहार भी नहीं आते। तो यही तो है वो उसका जितना वो बोलते ना कि मन के अंदर जो वासना होती है उसको कड़वा दृश्य ही बंद करता है, न तो नहीं बंद कर सकता है। तो बुद्ध ने ये प्रयोग किया तो ही सक्सेसफुल इन उसको रियलाइजेशन दिलाने के लिए उमंग को। तो यही समझ में आया, शरीर का तो एक हम लोग का एक गिफ्ट है गॉड का, पर इसके अंदर हमको ये भी एक हम इसके अंदर एक गेस्ट है शरीर का अंदर, इसके अंदर बहुत मोह नहीं रखने का है। इसको भगवान का गिफ्ट समझकर यूज करना है, एक साधन है हमारे ईश्वर की तरफ जाने के लिए। हाँ ये तो चीज़ ठीक बोल दी आपने, लेकिन है ना जैसे ये तो ये एक जैसे नॉर्मल इंसान भी बोल देगा, लेकिन ये बुद्ध जो ये चीज़ करा रहे हैं, मतलब मैं अपनी दृष्टि से बोल रही हूँ कि ये जैसे हम बोलते हैं कि गलत है सही है,
अब प्रकृति में जैसे हम पशु पक्षियों का खेल देखें तो एक जो डॉग है या एक सपोज कीजिए जैसे हमारे यहाँ पिजन बहुत आते हैं तो ये इनमें भी झगड़े होते हैं सब आपस में। वो जैसे एक उसमें नहीं रहने देता, उसने कोई घोंसला बना लिया तो उसमें उसको दूसरे को नहीं रहने देता। फिर वो जो है आपस में ये जो है इस पर कोई लेबल नहीं लगा होता कि यही मेरी स्त्री है, यही मेरा वो है, तो मेरे को इसके साथ ही संभोग करना है, ऐसी चीज नहीं होती। तो पशु पक्षियों में भी चलती हैं ये सब चीजें मनुष्यों में भी चलती हैं, सब कुछ चलता है। तो इसमें क्या मतलब दोनों को हम उसको गलत कैसे बता सकते हैं? प्राकृतिक चीजें हैं ये जैसे ये, तो इसमें कैसे बता सकते हैं गलत? अब इसका मैं जरा जवाब मैं दीपा से पूछती हूँ। हाँ दीपा जरा बताइए, आप बताइए। हाँ जी, इसमें क्या था कि भाई वो जैसे सुंदर थी, ऐसे होता है जैसे बहुत ज्यादा जो ब्यूटीफुल लोग होते हैं लोग उनसे मोह में थी। तो ये थी तो मतलब ऐशिया जो भी ये काम करती थी, मतलब जैसे खाना अच्छा बनाती थी और सुंदर भी थी, तो ये काफी इसमें गुण था। मतलब तो मगर जब वो मर गई और इससे लोग अट्रैक्ट हो जाते थे, तो जैसे कि होता है कि ऐसे लोग से हम अटैच हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ना ही बड़ा मुश्किल। पर जब वो मर गई तो उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसे कर, पर कोई एग्री नहीं किया, क्योंकि फिर वो मरने के बाद वो बॉडी ही रह गई, वो सोल चले गया। तो वही तो मेन क्या है कि मतलब वही है कि जैसे और शास्त्रों में भी कहते हैं कि ये 9 द्वारों का जो शरीर है उसमें इंसान दुख से पीड़ित है और हर चीज से वो पीड़ित ही है ना। माइंड है तो पीड़ित है, शरीर है तो पीड़ित है। तो उससे तो उसने उसको रियलाइज करवाया अपने दिक्कू को कि ये शरीर मात्र है, मतलब जो सोल है वो तो चलेगा, तो ये शरीर है तो किसका मोह कर रहा था? शरीर का कर रहा था ना। सोल तो चले गया, सोल से तो तुझे कुछ लेना देना नहीं था। तो बस यही वाली बात है। नहीं, तो जैसे अभी ये जो सृष्टि का जो कार्यक्रम चलता है तो उसमें क्या इंसान कोई शादी ब्याह ना करे, क्या ना करे? तो ये तो चीज यदि मेरे दूसरे पे मन आ रहा है तो मैं टोके कर रही हूँ। वैसे तो देखा जाए जन्म से तो हम बंध के नहीं आए ना एक दूसरे के साथ में। तो ये तो चीजें मान्यता मनुष्य की बनाई हुई है ना कि मुझे एक के साथ में ही रहना है। मतलब ये प्रकृति कैसे ऑपरेट, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जैसे ये प्रकृति कैसे ऑपरेट करती है और कैसे जो है कॉन्शियसनेस का रोल है इसमें, ये समझना चाह रही हूँ। ये तो जैसे एक बेसिक चीज हुई कि हम बच्चे को बताएंगे, तो जैसे हमने बच्चे को कंडीशनिंग करी हुई है कि ये चीज गलत है और ये चीज ठीक है, वो उस कंडीशंस में बंधा हुआ है। अब एक बच्चे को ये चीज बताई ही नहीं गई कभी भी कि खराब है, तू 10 वाले वुमेन के साथ में भी रहता है तो भी कुछ खराब है, ये चीज बताई ही नहीं गई उसके अंदर स्टार्टिंग से। तो फिर इसको कैसे नजरिए से देखोगे इसको स्टोरी को? मेरे को तो नहीं पता चल रहा, अभी आप बताइए। मेरे को नहीं मतलब वैसे मतलब खराब तो हमारी वो मान रही है ना, कंडीशनिंग मानती है इस चीज को। कंडीशन हुई ना वो तो चीज, जिस परिवार में हम पले बड़े, जो हमें सिखाया पढ़ाया गया वो चीज हुई ना। तो प्रकृति तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। प्रकृति तो सब जगह ही ऑपरेट कर रही है, वही प्राकृतिक हमारा शरीर है। प्रकृति सारी सब जीवों की प्रकृति एक ही टाइप की होती है। प्रकृति एक ही होती है ना, किसी की रजस की, पशुओं पक्षियों में भी होता है, किसी की रजस की है, किसी की वैसी है तमस की। जैसे अब जो हम पेट्स पालते हैं तो सबकी प्रकृति होती है अलग अलग। तो 3 गुणों का सारा खेल चलता है ये। तो जो खेल चलता है तो खेल में जो है ये चीजें हम बुरी अच्छी कैसे बता सकते हैं इसको? मतलब बात है कंडीशनिंग से ऊपर जाओगे तो तब पता चलेगी ये चीज। जी अनामिका जी आप बोलिए जरा। सरिता जी मतलब हम लोगों के अंदर इमोशंस होते हैं ना सरिता जी, जो एनिमल्स होते हैं उनमें मतलब विचार या इमोशंस नहीं है। उनमें भी बहुत होते हैं इमोशन, तो वो तो जबरदस्त लेते हैं रिवेंज। नहीं रिवेंज लेते हैं, लेकिन हम लोग जैसे अब हाँ ये चीज आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी सोनपाल जी का भी नंबर आने वाला है ना। पहले मैं उन सबसे अभी हर्षा जी से पूछती हूँ। हाँ हर्षा जी जरा आप बताइए, पहले आप बताइए फिर मोना से पूछेंगे। एक्चुअली जो होता है ये एनिमल्स में, हम लोग के पास भी पेट था, बहुत बड़ा पेट था, बेसेट हाउंड था। वो हाउंड था
वो फ्लैट में रहने जैसा नहीं था। अभी जब आप पॉजिटिवनेस के बोलते हैं ना, तो मेरे ससुर जब आते थे ना, तो वो सोफा में ही बैठेगा, वो नीचे नहीं बैठेगा। तो मेरे ससुर बोलते थे या ये रहे या मैं रहूं। उनका भी बहुत बड़ा ईगो था, और इसका भी, ये भी कमती नहीं था। ऐसा घूर कर देखेगा उसको मालूम पड़ता कि मेरे तरफ कुछ बोल रहे थे। देखो इमोशन तो थे ना, यानी कि उसमें। यस यस। तो वो एकदम नहीं वो बोलेगा। पर जब मुझे कैंसर हुआ था और मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तो मैं जब आई तो मेरे दरवाजे के बाहर ही वो बैठा रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि उसका, वो मेरा दुख सब वो ले रहा है अपने ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा था। और जब मेरे एक बार ग्रैंडसन को ठीक ना था, हमको तुरंत रातों रात हॉस्पिटल दाखिल करना पड़ा। वो इतना भौंक रहा था कि जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। तो ये जो कुत्ते को मैंने ये सब जो करुणा देखे ना, तो मुझे लगता है कि लोग बहुत सुजाग और बहुत लविंग है। पर इनका क्या है ना कि ये, इनके कोई इंटेंशन नहीं होता है पॉजिटिव होने का, बट दे आर वेरी रिजिड एंड लॉयल टू देयर ओन प्लेस। तो उसका जो फिक्स जगह है ना, वो फिक्स जगह रहता है उसका। उसका एक टाइम में सोफा में बैठना, एक टाइम में नीचे गद्दा में बैठना, एक टाइम में सब फिक्स रहता था। तो ये जो रिजिडिटी उनका अंदर थोड़ा रहता है, और हम लोग ह्यूमन बींग्स में तो रिजिड हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि, और जब देखने की बात थी कि जब मेरा ससुर गुजर गया, 12वां हम लोग घर में ही रखे थे, क्योंकि काफी रिलेटिव्स थे और सबको ऐसा था कि घर में आप रखो। तो पूरा हॉल भरा हुआ था, हम लोग एसी चालू किए थे। वो 12वां का पूरा कथा सुना, भागवत का। वो हम लोग शॉर्ट में जो 13 दिन का करते हैं ना, तो वो पंडित जी बोला कि ये और आपका ससुर का कुछ लेन देन होएगा जरूर, क्योंकि ये पूरा सुना। नहीं तो कोई कुत्ता भागवत नहीं सुनता हॉल में बैठकर। पर ये पूरा सुना। कभी ऐसा अनुभव होता है कि एनिमल्स है ना, उनका अंदर इंटेंशन कुछ खराब नहीं रहता है, पर जब आदमी लोग के साथ रहते हैं ना, तो थोड़ा ह्यूमन इमोशंस उसका अंदर आ जाते हैं थोड़ा। पर बाय नेचर दे आर नॉट लाइक दैट। दे आर वेरी लविंग, वेरी प्योर हार्टेड। मुझे ऐसा लगा, नहीं, वो जो जैसे वो जंगा की जो बात थी ना, जैसे डोमिनेट करा, तो वैसे ही ना मनुष्य भी अपने मन भी एक जंगा समझ लीजिए आप, कि वो Yes. ऐसा प्लेस है। तो उसमें जिन जिन लोगों को आपने जंगा दी हुई है, तो आप उनके साथ में लॉयलिटी करना चाह रहे हैं बस बार बार। लॉयलिटी आपकी टुवर्ड्स मतलब सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए है, जो एक घर, जो आपका मन टाइप का जो घर है, उसमें जो चीज हो गई। तो अब वो टोटल मतलब ये जो बुद्ध की जो शिक्षा है, बार बार उससे ऊपर जाने की है ना। तो उसके ये तो जो लॉयलिटी है ना, तो लॉयलिटी भी उसकी क्या है ना, कि जो उस जीव को खिला रहा पिला रहा है, या जो उसके साथ में व्यवहार ठीक कर रहा है, तो व्यवहार से भी बंधे होते हैं ना ये सब। तो ये प्राकृतिक चीजें हो गई, और उसमें गुण दोष नहीं लगते, क्योंकि वो उनको बनाया ही ऐसा है। लेकिन मनुष्य फर्क है, मनुष्य में चेतना है। तो जब मनुष्य चेतने लेवल पर जब तक नहीं आता ना, तो तब तक वो प्रकृति के हाथ की कठपुतली बना रहेगा। तो सही बात है। तो प्रकृति के, हाँ, तो प्रकृति के हाथ की कठपुतली से ऊपर उठना है, जिसमें कृष्ण तत्व वाली जो अवस्था आती है। तो अब ये जो क्या होता है, पशु पक्षियों को दुख आता है, लेकिन दुख से मुक्ति का उपाय नहीं पता उन्हें। लेकिन मनुष्य को दुख आता है तो दुख से ऊपर जा सकता है वो, ये चीज है। तो ये फर्क होता है दोनों में। तो अब मोना जरा बोलो इसके बारे में तुम। नहीं मतलब इसमें मतलब जो कहानी है उसके बारे में, ये जो आपने बताया नहीं उसके नहीं, बारे में टोटल ओवरऑल बोलो जो समझी तुम इससे, मतलब स्टोरी कहानी के में बारे तो में, स्टोरी में जो समझी वो बोलो, कोई बात नहीं। मुझे जैसा शरीर का वो बताया है भी, जब तक इसमें प्राण है तभी तक इसकी वैल्यू है, उसके बाद तो इसको कोई नहीं मतलब देख ध्यान देता, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता इसमें। स्टोरी में तो यही मतलब बताया है, इसमें तो मांस खून यही कुछ है। और वो ये जो प्रकृति का, पक्षी का, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है बोलने में। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब ये सोनपाल जी से सुनते हैं जरा क्या बोलते हैं। हाँ जी, बोलिए आप सोनपाल जी। अनामिका जी, सरिता जी कहते हैं कि जेठालाल बबीता से प्यार करे या न करे। सुन लो। क्योंकि ये शरीर दया का हो या बबीता का हो, ये तो नाशवंत है। फिर दूसरा, मुझे
ये सवाल आया कि अभी मैं बीमार हूँ, मेरे शरीर में थोड़ी तकलीफ है कमर में, तो डॉक्टर बोलते हैं वजन कम करना है, आपको तली हुई चीज नहीं खानी है। तो ये तो शरीर है ना, शरीर को तकलीफ है, तो मैं पिज्जा बर्गर खा सकता हूँ आज, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो क्या मैं पिज्जा बर्गर खा सकता हूँ? ये मेरा प्रश्न है, क्योंकि तकलीफ शरीर को है, मेरे मन को तो इच्छा है मुझे पिज्जा बर्गर खाना है, और शरीर को ठीक करने के लिए दवाई लेना है, और शरीर तो नाशवंत है, तो मैं तो दवाई भी आज से बंद कर दूं क्या? ये एक सवाल है। और दूसरा, शरीर से हम लोग, बुद्ध कहते हैं कि शरीर नाशवंत है, शरीर में जब तक प्राण है तब तक उसकी कीमत है, शरीर से ऊपर उठ जाना है, मैं आत्मिक स्थिति में आ गया हूँ, मेरे में शरीर भाव नहीं है। तो समाज की जो वैल्यूज है कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे दोस्त की बीवी है, वो सब वैल्यू टिक पाएगी क्या? ये सवाल है मेरे। शरीर को हम तुच्छ समझ ले, नाशवंत है, तो हम ये भाव में आ जाए तो ये समाज के लिए ठीक रहेगा क्या? और समाज एक्सेप्ट करेगा क्या? असल में है ना, बुद्ध की बातें हम लोग पूरा अमल में, समाज का थोड़ा बहुत हिस्सा, थोड़ी बहुत इकाई वो समझती है, तो समाज का जो चलना सिस्टम है उसमें भी तकलीफें आ सकती है। और ये तो व्यक्तिगत यात्रा है, सामाजिक यात्रा नहीं है। बुद्ध बनना है, वो कोई समाज बुद्ध कभी नहीं बनेगा, व्यक्तिगत तौर पे ही आत्मा को अपना ज्ञान होगा कि मेरा ये स्वरूप है, लेकिन उस समाज का हिस्सा है और आत्मा बन के शरीर भाव से ऊपर आ जाएगा। और पूरा समाज ऐसा नहीं बनता है तो ऐसे लोगों को समाज स्वीकृत नहीं करता है, ऐसे लोगों को अपने एग्जिस्टेंस के लिए भी थोड़ी परेशानियां आएगी। तो ये पूरा 24 घंटे आत्मिक स्थिति में रहना है, ऐसा समाज जब तक नहीं बनेगा, और कोई बुद्ध बनेंगे तो फिर तकलीफें जो बुद्ध बने हैं उनको ज्यादा है। तो क्या हम बुद्ध नहीं बने? ये एक और सवाल है, क्योंकि समाज के सभी लोगों की चेतना का स्तर एक समान नहीं होता है। तो ये सब प्रश्न एक साधक के मन में आते हैं। जैसे मोना जी बोल रही है कि शरीर से ऊपर उठ गए, शरीर में जब तक प्राण है, क्योंकि शरीर को हम नाशवंत कहते हैं, शरीर तो सड़ने वाला है, जैसे श्री माँ का शरीर सड़ गया है, तो शरीर को तुच्छ समझने का ये एक अर्थ निकलता है इस कहानी से। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शरीर, जब तक उस शरीर के अंदर वो आत्मा रहती है तो शरीर बिल्कुल तुच्छ नहीं है, शरीर को भी इतना ही वैल्यू देना है। जैसे हर्षाबेन ने कहा कि ये रथ है और रथ, हम इस शरीर का सहारा लेते हैं, लेकिन रथ को भी हमें बहुत अच्छे से संभालना ही है जब तक वो रथ पर बैठा हुआ है। जिससे विमी जी के हस्बैंड ने कार से बात करने को कहा था 2-3 दिन पहले, तो शरीर को भी बहुत इज्जत देनी है जब तक प्राण उसके अंदर है। क्योंकि आजकल क्या है, आत्मा की बातें करते हैं ना तो हम शरीर को तुच्छ मानने लगते हैं, लेकिन शरीर को भी एक नियमित ढंग से योगा से, खाने पीने की परहेजी से चुस्त दुरुस्त रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। मान लो मुझे 10 किलोमीटर चलना है, मेरे मन की इच्छा है, लेकिन मेरा शरीर मुझे साथ नहीं देता, तो वो दिक्कत है। मुझे एक अच्छी पहाड़ी पे चढ़ के सूर्योदय देखना है, लेकिन मेरा शरीर वजन की वजह से मुझे अलाउ नहीं करता, तो ये शरीर मेरे लिए दिक्कत है। तो जब तक वो प्राण तत्व, आत्मा तत्व जब शरीर में है, तो शरीर का भी मेरे हिसाब से इतना महत्व है कि हम उस प्राण जब तक है, उस मंदिर की हमें रक्षा करनी है, उसको स्वच्छ रखना है, उसको दुरुस्त रखना है, उसको अपने कहे में रखना है। इतना तो हमको शरीर को इज्जत देना है, सीरीमा का हो या मेरा हो या किसी और का। भले उसके अंदर वज्जा है, मांस है, लेकिन वो मरने के बाद है, मरने के 3 दिन बाद वो सड़ता है।
लेकिन आज तो नहीं सड़ा है। और आज की बात करते हैं तो शरीर को हमें वैल्यू देनी है, लेकिन शरीर से हम पृथक है ये जानते हुए वही फिर बात आ जाती है कि ऑब्जर्वर, दृष्टा भाव से हम शरीर को भी देखें, उसे भी संभाले और अपने आत्मा में स्थित रहने की कोशिश में लगे रहे। समाज की चिंता न करे, क्योंकि समाज बहुत आभासी तत्व है। वो देखो, जेठालाल को हम बहुत बृहद स्तर पे स्वीकार करते हैं। मेरे या आपके मन में, किसी के भी मन में ऐसा नहीं है कि जेठालाल लूज कैरेक्टर है, नहीं है। हमारे मन में ये फीलिंग ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक अच्छी तरीके से दिल के कोने में वो रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, जेठालाल और बबीता का। और ये एक्सेप्टेंस जो है ना, वो एग्जिस्टेंस की ताकत है, वो अस्तित्व की ताकत है, वो अस्तित्व ही करता है। तो दुरुस्त रहे, शरीर को भी संभाले। जब तक प्राण शरीर में है, शरीर को तुच्छ ना समझे। शरीर आपके, और शरीर को कितना वैल्यू देना है तो वो आपके कहे में है कि नहीं, आपके मन के, आपके जो तरंग, आपके विचार है, उसमें ये बाधक तो नहीं है ना। जब तक वो बाधक नहीं बनता है तब तक शरीर को संभालो। बाधक बना वो इंडिकेशन है कि आपने आपका शरीर नहीं संभाला है। शरीर नाशवंत है, लेकिन जब तक वो अविनाशी चीज शरीर के पास गिरवी पड़ी है, तब तक तो वो अविनाशी चीज को हमें ऊपर उठाने के लिए उस शरीर का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। तो ये मेरे मन में समझ आई है कि बराबर है, शरीर नाशवंत है, लेकिन जब तक मैं आत्म स्वरूप ये शरीर में है तब तक मेरे लिए शरीर तुच्छ नहीं है। जितनी मेरी आत्मा इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट मेरी शरीर है, लेकिन वो भाव से, दृष्टा भाव से, वो स्थिति में रहकर कि मैं शरीर से पृथक हूँ, लेकिन अभी मैं लाचारी से इस शरीर के अंदर रह के काम करता हूँ। बस ये समझ आ रहा है आज तो मुझे। नहीं ठीक है, आपका बताने का भी ढंग भी अच्छा है, और वो जो जिस तरीके से एक्सप्लेन करा ना, वो भी अच्छा है। इसमें ना, जैसे मैं इसको ऐसे लेती हूँ, शरीर जैसे किसी को वो मिल गया ना, आपने एक बार बताया था कि जैसे वो पिंजरा और पिंजरे के अंदर चिड़िया, तो वो जो पिंजरा है, जब तक मैं इसमें बैठी हूँ वही है, तो उसमें ये मुझे तो ये मेरे को बैगेज की तरह तो लगना ही नहीं चाहिए। तो बैगेज की तरह से लगेगा तो मैं उसका उतना उपयोग नहीं कर पाऊंगी जितना मैं कर सकती हूँ। इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एक्चुअली करना जो होता है वो बुद्ध कर पाता है, अपने शरीर की पूरी पोटेंशियलिटी को यूज कर पाता है। और हम क्यों नहीं कर पाते? हमारे को मन एग्जिस्ट कर जाता है, हमारे उसमें बीच में मन का चक्कर आ जाता है। तो मन के चक्कर की वजह से हम उसमें ज़्यादा कभी भोजन भी डाल लेते हैं, कभी उसको ज़्यादा, जैसे सपोज कीजिए शरीर की स्ट्रेंथ 5 चक्कर लगाने की है, लेकिन हम मन से कहेंगे नहीं दौड़ना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, तो 10 दौड़ के पता चलेगा अगले दिन उसको बुखार ही हो गया शरीर को, तो वो 10 की स्ट्रेंथ थी नहीं। तो उसमें जब तक चैतन्य लेवल वाला जो चैप्टर नहीं आएगा और मन को बिल्कुल जीरो नहीं करा जाएगा, तो मन का 1% भी आना मतलब 1% पाप वाली बात हो जाती है। मन जहां पर भी इंटरफेयर कर जाता है, जैसे मैंने पिज्जा खाया, पिज्जा खाने में कोई बुराई नहीं थी, शरीर यदि 4 उसको पिज्जा के पीस मिलने थे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं थी, लेकिन 5वां खाते ही दिक्कत आ गई, क्योंकि मन ने जो है उसमें रोल प्ले करना शुरू करा। तो जैसे ही मन का जो जीरो वाला जो अवस्था होती है ना, वो बार बार लानी पड़ती है हमें, चाहे हम संसार के किसी भी भोग में रहते हैं। तो भोग क्या कर रहा है? मन कर रहा है। और मन जब जीरो वाली अवस्था में आकर, जब जीरो वाली अवस्था में मतलब नो माइंड वाली सिचुएशन में जब करते हो, तो चैतन्य डील कर रहा होता है फिर। तो वो चैतन्य वाली जो अवस्था है, तो उसमें जैसे सारे मेरे भोग चल रहे हैं ये। अब उसमें जब चैतन्य वाली तत्व में मैं आ गई, समाज, और इसमें यह है कि जैसे अब बुद्ध होकर आप समाज में कैसे जिए। अब जैसे मेरा मन तो आया किसी के उसमें, वो रियल तत्व जो है, रियल आभास जो शरीर की जो गति का है ना, तो वो अट्रैक्शन जो आया मन को, तो बुद्ध का क्या डिसीजन होगा उस समय? बुद्ध का क्या होगा? वो मन को देखेगा ना पहले, वही ऑब्जर्वर की बात आ गई इसमें। तो ये चीज़ों का तो जो साधक है ना, उसको अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो वो समाज में रहते हुए में समाज जिस चीज़ की सहमति देता है, या फिर मेरे अपने घर में भी सपोज कीजिए मेरा यदि किसी दूसरे से अफेयर हो जाता है और मेरे हस्बैंड मुझे सुनकर समझकर वो निकाल देते हैं, वो बुद्ध की तरह नहीं बने हुए, और बुद्ध की तरह नहीं है तो ना उनमें एक्सेप्टेंस आई हुई। तो उसमें क्या होगा कि थोड़े दिन तक तो चल रहा है मेरा, फिर बाद में वो मैं पकड़ गई और फिर मैं निकाल गई और फिर मैं उसमें परेशान हो रही हूँ। तो मेरा ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं था ना,
यदि मेरा कॉन्शियस डिसीजन होता कि मेरे को उससे ऊपर भी मैं जा सकती हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, यदि यदि मेरा हस्बैंड निकाल भी देगा मुझे घर से बाहर तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। तो वो होता है आपका कॉन्शियस डिसीजन हो गया कि आप उस चीज़ के लिए अपने करे के लिए पछता नहीं रहे फिर आप वापस। तो बस यही है कि आप जब कॉन्शियस लेवल पर जीते हैं बजाय माइंड के लेवल पर जीने की बजाय, तो आप सारे भोगों में करते हुए भी है ना उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स, जैसे कहते हैं ना एक मेडिसिन लेते हैं तो उसके भी जानते हैं आप, तो ऐसे आप जान जाते हैं। अब जैसे प्रोज एंड कॉन आपको बॉडी के लेवल पर भी जानना पड़ेगा, हर चीज़ के लेवल पर, रिश्तों के मैटर में भी जानना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, जो चेतना है, चेतना का तो कोई लिंग नहीं है ना, शरीर ले लिया उसने, चाहे स्त्री का लिया पुरुष का लिया, लेकिन शरीर तो शरीर है ना, दुख बीमारियां सब में आती है। हार्मोन कुछ लेडीज में ज़्यादा होते हैं, कुछ हस्बैंड में ज़्यादा होते हैं। स्त्री तत्व का जो उन्होंने कल सोनपाल जी ने बताया था, तो जरूरी नहीं है कि स्त्री का शरीर लेकर आपके अंदर स्त्री वाली फीलिंग भी हो, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। तो वो जो चैतन्य लेवल पर जब आप आएंगे तो आप दोनों प्रकार के, स्त्री तत्व कहाँ पर जरूरत है और कहाँ पर पुरुष तत्व की जरूरत है, तो वो चीज़ आप उसको हैंडल कर सकेंगे। वो जो हार्मोनिक वाला जो बैलेंस होता है ना स्त्री पुरुष का, वो वाला। और बाकी जो चैतन्य को, तो जो परम पुरुष की जो बात होती है, तो परम पुरुष तो स्वयं में जब मैं अपने मन को जीरो करके जब मैं स्थापित होती हूँ ना, तो तभी ही मुझे पता चलता है। तो जिंदगी का मतलब ये होता है कि जैसे आप भारी समाज की भी चीज की कितनी देर तक सुननी है आपको मैटर वो करती है, तो आपका जो डिसीजन है वो आपका है, ये चीज पूरी तरह समझ के चलें। और उसमें फिर क्या होता है कि जैसे बार बार जो माइंड मेरा बीच में करता है, तो वो बीच में जो है आप सोच विचार सब कुछ चल रहा होता है मंथन करके। जब तक आपका जो मंथन करके जो आप पूरे चैतन्य लेवल पर नहीं आएंगे ना, तो आप अपने ही एक्शंस को जो है ना, अपने एक्शंस के विरोध में आप खुद खड़े अपने आप को पाएंगे। तो उसमें क्या होता है ना, मन का बुद्धि का हम फिर रोल, मतलब वो जो हमको जो पोटेंशियलिटी मिली होती है ना शरीर को यूज करने की, वो नहीं मिल पाती, क्योंकि हम जो है ना ये बॉडीली कार्यक्रम कंडीशनिंग उन्हीं में ही चलते रहते हैं। तो बात ये नहीं होती, एक हैंडल 16,108 वाला भी कर पाता है ना, कृष्ण भी कर पाते हैं मैनेज। इतने बड़ा संसार उन्होंने लिया, तो वो पूरे संसार को धारण करने को के लिए तैयार हैं वो। तो और हम जो है 4-5 बंदों में समन्वय नहीं बना पाते। तो समन्वय किसको बनाना है, सारा ये नहीं है, अपने चित्त को जैसे ही जीरो करेंगे आपका समन्वय अपने आप ही बन जाता है। वो अपने आप ही रिलेशनशिप जो आपकी जगत के साथ में हो जाती है ना। तो आप जैसे जो भी कोई आपके पास पात्र आया, कोई सुनने वाला पात्र आया, कोई नहीं सुनने वाला आया, तो उसमें बुद्ध को क्या हो जाता है, दिख जाता है, उसको लग जाता है ये सुनने वाला ही, सुनने से थोड़ा सा समझ जाएगा तो उसको बोल देता है। और जहां पर पता होता है कि जहां पर कोई चेतना वाला लेवल अभी आया ही नहीं सुनने के लिए, तो वहां पर नहीं बोलता वो, तो उसकी एनर्जी व्यर्थ नहीं होती और हमारी जो है बेमतलब की व्यर्थ होती है। क्योंकि हम क्या होता है, मोह में ममता में इस तरीके से हम फंसे हुए होते हैं, तो हम ऐसे प्रकार की करते हैं। तो कंपैशन वाली स्थिति में जरूरी नहीं है कि आप बोल के समझाएंगे, कंपैशन में चुप होना भी पड़ता है। आप हर जगह कंपैशन भी नहीं कर सकते, जो दिखावटीपन का जो होता है ना हिसाब किताब, वो भी नहीं कर सकते। तो बुद्धत्व वह दशा है कि आप पूरी तरह से मौन में बैठकर और फिर जो है आप संसार को ऑपरेट करते हैं, और कुछ मैटर नहीं करता है इसमें जो शारीरिक जो चीज़ों में किसी के साथ में भोग करा नहीं करा, ये सब चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करती जब आप चैतन्य होकर जब जिंदगी जीते हैं। अब ये दीपा जरा आप जरा बताओ जरा क्या समझ में आई जो अभी। हाँ ये वाली आपने बिल्कुल बहुत सही बात है, आपने बहुत सही बोली कि जैसे लोग को, हाँ हम लोग यही सोचते हैं कि उसको समझ नहीं आया, समझ उसके चेतना का लेवल इतना, जैसे जो लोग कलेश करते हैं आप समझ, तो उनका चेतना का लेवल वो आया ही नहीं, वो उनको उसका शौक भी नहीं होता, उनको लगता है कि मैं ठीक ही कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि अपना तो कर ही रहे, दूसरों का तो कर ही रहे, साथ में अपना भी बर्बाद कर रहे हैं लेवल में। तो उससे आप तो शांत हो गए ना फिर, जैसे चेतना जैसी ऊपर हाँ, थी आपकी, आप शांत हो गए। हाँ, तो आपको समझ आ गई कि ये कि, और इसको कोई भी समझा नहीं सकता क्योंकि ये मानेगा नहीं, क्योंकि इसकी चेतना कलेश में अटकी हुई है, उसको कोई ईश्वर का उसको ना जरूरत है और ना उसको आभास है, बस उसको बस पूजा पाठ करके अपना काम ठीक करा दे, बस। तो ऐसे हाँ अच्छे समझ आ गए, आ गया ना, बढ़िया, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सोनपाल जी बताइए। नहीं, मुझे भर्तृहरि की वो कहानी याद आ गई, आपको सबको याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है, वो तो वैराग्य शतकम जो लिखा था, पहले श्रृंगार शतकम लिखा था उन्होंने, फिर वैराग्य शतकम लिखा था। वो फल दिया था कि ये जो खाएगा वो जवान रहेगा। हाँ हाँ। तो उसने उसकी बीवी को बहुत प्यार करता था वो, तो उसने बोला कि नहीं ये पूरी जिंदगी जवान रहेगी तो मैं उसका भोग ले सकूंगा। तो उसने वो फल बीवी को दिया कि ये तू आज खा लेना, जिंदगी भर तू जवान रहेगी। तो बीवी ने प्रधान को दिया, वो प्रधान को चाहती थी।
प्रधान ने किसी और को दिया, क्योंकि प्रधान किसी और को चाहता था। उसने प्रधान जिसको चाहता था वो गणिका थी, गणिका राजा को चाहती थी, तो गणिका ने सोचा मेरा राजा ही जवान रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो एक ही रात के अंदर वो फल वापस राजा के पास आ गया। तो अभी जिस राजा ने सौंदर्य शतक लिखा था वही राजा ने फिर वैराग्य शतक लिख डाला, क्योंकि उसको जिंदगी का सच पता चल गया। और असल में ये थोड़ा समझने वाला है कि मैं जिसे प्यार करता हूँ, जिसको भी हम प्यार करते हैं, तो उसमें दो चीज होती है, देना और लेना। अभी मैं मेरी बीवी को बहुत प्यार करता हूँ, मेरी हमेशा इच्छा है कि वो खुश रहे, मेरी इच्छा है कि वो खुश रहे। और मान लो कि तकदीर ने ऐसा चक्कर चलाया कि अभी उसको मेरे शरीर से प्यार नहीं रहा, उसको किसी और से प्यार हो गया, तो मैं यदि सचमुच मेरी बीवी को चाहता था तो मेरा खुशी उसी खुशी में रहना चाहिए कि वो खुश रहे। बीच में आ जाता है मोह, और मोह और प्रेम का फर्क असल में हम लोग नहीं, क्योंकि जो प्रेम करता है ना वो तो छोड़ देता है, वो तो उस जो प्रेम की चरम सीमा है ना, वहां पे पाने का कुछ रहता ही नहीं, बस देना जानता है। शिव हमेशा देता है क्योंकि वो सबको चाहता है। तो असल में खोट हम जो जिस आत्मा शरीर में रह के चाहती है ना, खोट वहीं पे है। हम आत्म भाव में नहीं है, हम आत्म स्थिति, क्योंकि आत्म स्थिति में हाथ हमेशा देने के लिए ही निकलते हैं, क्योंकि सबके प्रति करुणा है, सबके प्रति प्यार है, तो ये चीज आएगी नहीं। तो बस यही रहना है कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, बस उसी स्थिति में रहो। सरिता जी कहती है ना कि जूस मत बनाओ, आत्म भाव में रहोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन आत्म भाव में रहना कैसे, कहाँ से वो सीखना, वो यूनिवर्सिटी न तो स्कूल में है, और जहाँ पे आजकल बड़ी ये यूनिवर्सिटी गुरु लोग बड़े खड़े हो गए हैं, वहां पे कोर्स है कि पहला आत्म भाव 500 रुपये में है, फिर आपका थोड़ा आगे का आत्म भाव 5,000 में है, और आगे का आत्म भाव 50,000 में है। और हम तो आत्म भाव के लिए 50,000 तक का भी लाखों का खर्चा कर लेते हैं कि हमें आत्मा का स्वरूप पहचान ले, और उसमें इनका व्यापार हो जाता है, उनका बाईपास सर्जरी का बंदोबस्त हो जाता है, उनके अच्छे खान पान का बंदोबस्त हो जाता है। तो ये हर जी को समझना है। जैसे मुझे मोना बेन की बात बहुत अच्छी लगती है कि उनका हार्ट एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम इनोसेंसी से वो कहती है कि नहीं, मैं तो इसमें कुछ समझ नहीं पाई, सरिता जी आप बता दो। तो ज्ञान से आत्म भाव में आना मुश्किल है, लेकिन जो दृष्टा भाव है वो मोना बेन में मुझे ज्यादा लगता है। मुझे इच्छा होती है कि ज्ञान के रास्ते से निकल के मैं उस स्थिति में जाऊं, वो दृष्टा भाव वाली स्थिति में जाऊं, क्योंकि वही कल्याणकारी है, वही श्रेयस्कर है, उसी में हम सबका भला है। तो उसमें जो बेसिक है कि कपट नहीं रखना है, शरीर भाव नहीं रखना है, लेकिन आत्म स्वरूप में रहना कैसे, ये हम सबको सीखना है। और सत्संग से थोड़ी बहुत समझ, थोड़ी बहुत उसकी झलक हमको मिलती है। ये बोला तो था सत्संग से उसमें वो उद्धव ने बोला, वो उद्धव को भेजा था ना गोपियों के पास में ज्ञान लेने गोपियों के पास भी ज्ञान लेने के लिए भेजा था भगवान ने उद्धव को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको सही टाइम पे सही चीज याद आई। बिल्कुल यही था ना। तो गोपियों ने तो सरल प्रेम से पा लिया उसको। वो कहते हैं ना सहज मिले को जो है हम वो कर देते हैं ना ज्ञान से। बिल्कुल ही ठीक बोल रहे हैं आप कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान ही बाधा बीच में बन जाता है प्रेम के। मैं तो कहती हूँ हर रिलेशनशिप में ना, जैसे सोनपाल जी जैसे ये स्वाद चखा कि जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए या कोई भी रिश्ता हो गया ना, उस पे ना आप है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहो। वो जैसे ही अपना करते हो ना, आप उसके साथ में ना बलात्कार शुरू कर देते हो उस रिश्ते के साथ में। चाहे वो हमारा खाने के साथ हो गया, चाहे पीने के साथ हो गया, चाहे इवन किसी फ्रेंड के साथ में, जहाँ तुमने अपना माना और तुमने उसके अंदर घुटन पैदा करी, उसी समय आप घुटन पैदा करनी शुरू कर देते हो। बिल्कुल बिल्कुल जागी हुई बात है, घुटन पैदा कर देते वो, क्योंकि डोमिनेट करना शुरू हो जाता है फिर कि बस तू है तो ये वाली चीज बस किसी और को ना मिल जाए, मतलब कहीं। अब एक फूल खिला तो सुगंध तो सबको मिलेगी ना उसकी, तो ऐसे नहीं होता ना। तो रिलेशनशिप मेरे को तो लगता है ये शादी ब्याह के भी ना ये लेवलों में फंसो ही मत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहो। जब ठीक है, जब तक चल रहा है, जब तक तुमने स्वतंत्रता पूरी 100% दी हुई है किसी इंसान को, तो तब तक तो रिश्ता फूल की तरह खिला रहेगा।
अदरवाइज तो वो जो फूल है उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। यही चीज़ है बस, जीवन का यही नियम है बस। पूर्ण स्वतंत्रता आप अपने आप को भी दो, अपने आप को नहीं देते। कई बार हम होता है हम अपने आप को नहीं देते स्वतंत्रता, क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जानते। अब स्वतंत्रता आपने दूसरों को दी तो भी हार्मोन बनेगा कि मैंने स्वतंत्रता दी हुई है। स्वतंत्र पहले खुद अपना टेस्ट करोगे ना स्वतंत्रता, वो उस अवस्था में पहले जाना पड़ेगा खुद को, तो तब आप दूसरे को स्वतंत्र छोड़ पाओगे। जब खुद ने टेस्ट ही नहीं की वो, अब क्या होता है कई बार तो क्या होता है हम अपने लिए सफोकेशन, हम ऐसे बड़े बनते हैं उसमें। जो ज्ञानी मनुष्य है ना वो ऐसा बड़ा बनता है कि जैसे ना मैंने तो ये कर दिया ये चीज़ें, तो उसमें जो घुटन तुम पैदा करके तुम दूसरे को स्वतंत्र कर सकते हो, जब खुद के अंदर तुम्हारे अंदर घुटन पैदा हो रही है उस चीज को करने में। हाँ जी और असल में कोई दूसरा तो है नहीं, एक हाँ। को हम द्वितीय नास्ति। तो यही चेतना का स्तर जब ऊपर उठेगा तो कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं नहीं। आप। तो वो जो स्वतंत्रता है पहले अपने ऊपर अप्लाई करी जाएगी, अपने ऊपर ही अप्लाई करी जाएगी कि स्वतंत्र वाले पहले स्वयं को स्वतंत्र करना पड़ेगा कंडीशनिंग से। स्वयं स्वतंत्र होते ही आप जो है दूसरे को पकड़ेंगे ही नहीं। तो काम तो सिर्फ अपने ऊपर ही करना है, बाकी करना ही नहीं किसी पे भी। कंप्लेंट तो हमको जो रहती है वो दूसरों से नहीं रहती है, वो हमें अपने आप से रहती है एक्चुअली। बस यही है, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ही यही है कि अपने ऊपर काम करना। बस हर वक्त जो सामने है ना वो चेतना का स्तर कौन से वाले में, हम जैसी एक्सपेक्टेशन, किसने भेजा था, आपने भेजा था एक्सपेक्टेशन का? नहीं, कल विनोद जी ने भेजा था एक्सपेक्टेशन का। तो एक्सपेक्टेशन की तो बीमारी यदि खत्म हो गई, इससे बड़ी तो ऊपर बीमारी ही नहीं है कुछ भी। हम कर लेते हैं कि हम जो समझाना चाह रहे हैं वो भी दूसरा वाला भी वो उसी तरह से समझे। वो कैसे समझेगा? अभी वो फंसा पड़ा है चारों तरफ में, कैसे समझेगा वो? तो जैसे ही जो दुख जो मैं अंदर अपने बना लूं तो उसमें मतलब दूसरे से थोड़ी ना लेना देना है। मैंने अपना जो दुख बनाया वो मेरा अपने कारण है कि उसके बुद्धि में क्यों नहीं घुसती चीज ये। अरे नहीं घुस रही तो तुम अपने आप में एडजस्ट करो। तो बुद्ध पुरुष ये है कि अपना ही बार बार अपनी नोक को करेक्ट करता है। मैंने तो ये चीज देखी है। हाँ जी। अच्छा, एक्सपेक्टेशन आते कहाँ से है मालूम है? नहीं जानने से आता है, और किससे आता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन आदत से आता है। अभी जैसे घर में हम लोग रहते हैं। मेरी शादी को लगभग 30 साल होने को आया, तो 30 साल से सुबह की चाय घर वाली बनाती है। तो 31 साल के पहले दिन वो बोलती है चाय बनाओ, आज तुम बनाओ। अच्छा। तो मुझे एकदम से ये क्या बोल दिया, ये चाय बना। झटका लगा। 220 वोल्ट का करंट लगा आपको। एक्चुअली उसने जो बोला वो बिल्कुल गलत नहीं था कि भाई 30 साल से मैं बना रही हूँ, अभी 30 साल आपको बनानी है। लेकिन ये तो हिसाब किताब हो जाता है। और आदत हुई है ना कि रोज सुबह बनता है, तो सबका एक आदत बनता है कि ये काम वो करती है, वो काम ये करता है। घर में भी बहुत सारे काम ऐसे हिस्से बांट लिए है कि ये दादाजी करते हैं, ये दादी करते हैं, भाई करता है। लेकिन पूरे दिन में 3-4 काम ऐसे होते हैं जो बटा हुआ नहीं होता है। तकलीफ वो 4 काम कौन करेगा उसी से शुरू होता है। और उसमें फिर बातें आती है 30 साल से चाय पिला रही है। तो ये हाँ बोलिए। बोलो आप बोलो। तो आदत जो होती है ना, उसके लिए हमें सजग रहना है। भले मैं 30 साल से वो चाय बना रही हूँ, मैं पी रहा हूँ, लेकिन वो आदत न बने। वो मुझे दिल के कोने में वो अलगाव से रहना है कि मुझे कल सुबह सबके लिए चाय बनाना है, तो मैं मन से तैयार हूँ। भले मेरे प्रैक्टिस नहीं हुआ है, मेरा अनुभव नहीं है, आदत नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी कभी भी मेरे पे आ सकती है। तो ये आदतों से हमको छुटकारा मिलेगा ना, तो एक्सपेक्टेशन से छुटकारा ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा मैंने धीरे से देखा है। और आदत किससे होएगी? आदत किससे छूटेगी बताओ आप, ये वाली बात बताओ। चलो, आदत है ना, आप भूखते रहो। अभी रोज चाय मिल जाती है, लेकिन रोज अपने आप को प्रैक्टिस कराना है कि उसने आज चाय बनाया है तो जरूरी नहीं है कि कल बनाएगी। वो बनाएगी, रोज बनाएगी, लेकिन अपने मन को रोज प्रैक्टिस कराना है कि वो कभी भी चाय बनाने से मना कर सकती है। तो जिस दिन उसने मना किया ना, उस दिन भले मैं 30 साल से चाय पी रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में क्लियर है कि मुझे बनानी है, अपने को रोज मन में बनानी है चाय। ऐसे आदतों से छूटा जाता है। चाय भले वो बनाएगी, लेकिन मन में मैं बना लूंगा। मैंने तो ये करा है सोनपाल जी, जैसे अपनी ना प्रैक्टिस के लिए ये चीज करी। हमारे घर में जो हाउस बॉय काम करता था, वो हर दूसरे दिन ही कुछ ना कुछ उसको बीमारी
कि दीदी मेरे सिर में दर्द हो गया तो मैं तो जो है नहीं उठ सकता अभी। तो मैंने ये सोचा कि जैसे सारा दिन ये लेक्चरबाजी मैं खुद तो देती हूँ और मैं खुद कितनी ज़्यादा जो है इसमें बैठी हूँ अभी नहीं, तो अब क्या करा मैंने, प्लान छोड़ दिया करना, प्लानिंग ही छोड़ दी सारे सिस्टम को। जैसा जो मूवमेंट आया उसमें वही तो शरीर का जैसे अब कोई बर्तन मांजने वाला नहीं है तो उस टाइम में बर्तन नौकरानी का वेश बना लिया, वो वैसा बना लिया, तो उसमें खाना बना लिया। फिर अब कहीं जाने का हुआ तो उस समय में जाने की प्रायोरिटी यदि ज़्यादा है, वो काम के बिना यदि पॉसिबिलिटी अभी नहीं हो रही है, तो उस समय में मार्केट का बना लिया, चाहे घर में कुछ भी पड़ा है उस तरफ से आंख बंद कर ली, क्योंकि हम कर सकते हैं एक बार में एक ही काम। तो मैक्सिमम मैं अपने आप को कितना शांत रख सकती हूँ, ये चीज़ का जो है अब मैं ऐसा मतलब चैतन्य वाले लेवल पर अब इस तरीके से ये कुछ दिनों से स्टार्टिंग हुई है मेरी ये, क्योंकि उस चीज़ के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो आप। असल में क्या है कि काम जो दिखता है ना उतना भारी कोई काम होता ही नहीं है। हाँ, होता नहीं, हमारा मन तैयार नहीं होता। वो करने से पता चलता है कि बर्तन तो पूरे घर के 10 लोगों के बर्तन 20 मिनट में अच्छे से हो जाते हैं आराम से, बिल्कुल। लेकिन वो बर्तन धोने का भार है ना वो 20 घंटों तक रहता है। लेकिन कर लिया तो पता चलता है कुछ है ही नहीं। ये चीज का ना अभ्यास करके क्या होता है, अब जैसे कभी भी किसी भी मूवमेंट पे एकदम मार्केट का प्रोग्राम बन गया, अब घर में पड़ा भी है कोई मैटर नहीं करती, अब मार्केट में जरूरी है तो पहले वो घूम आएंगे, कुछ मैटर नहीं करती ये चीज। तो बस ये लगा कि जिंदगी में कोई भी चीज मैटर ही नहीं करती, मतलब मैटर करती ही नहीं, तो मैटर को मैटर ही नहीं बनाया, तो मेरे को लगता है कि रियलाइजेशन कुछ हो गया अब ऐसा। मेरी वाइफ से मैं सीखता हूँ, वो कभी भी कोई भी काम से थकती नहीं और चेहरे पे हमेशा हंसी खुशी रहती है। तो आपके तो बुद्ध बैठी हुई है घर में। हाँ वही मैं उसी से प्रेरणा लेता हूँ कि सब घर में 9 लोग हैं, सबका खाना पीना, क्योंकि मेरे भाई की वाइफ की 3 साल पहले डेथ हो गई और हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, तो एकदम से उसके ऊपर जिम्मेदारी 2, जैसे भाई की वाइफ और वो मिलकर करती थी, वो पूरा काम अभी उसको अकेली को करना पड़ता है। और ऑफिस में भी वो एक्टिव है, ऑफिस वही चलाती है। मैं तो पूरा दिन किताबें पढ़ते रहता हूँ, बातें करते रहता हूँ, लेकिन ऑफिस, घर के सब, मम्मी पापा, मेरे पिताजी 84 है, तो उनकी छोटी छोटी नीड्स होती है, तो वो सब और पूरा करके भी फिर शाम को जब उसके चेहरे पे देखो तो वही खुशी रहती है। तो मेरे तो घर में बुद्ध बैठे हुए, रियलाइज्ड हो गई, वो रियलाइज्ड सोल हो गई। और बल्कि उनको ना ये भी एक्चुअली वो जो ओशो भी बोलते थे ना, वो अंतिम अवस्था रियलाइजेशन की ये होती है कि आपको वो आभास भी नहीं होता कि मैं रियलाइज्ड हूँ, वो अवस्था तो है आपकी वाइफ की। बिल्कुल बिल्कुल। और वही बुद्ध बनने का सबसे आसान तरीका है कि बुद्ध के पास चले जाओ। वो आभास ही नहीं होता, वो रियलाइजेशन का भी आभास नहीं होता, तभी तो वो बनता नहीं है गड़बड़ अंदर से। नहीं तो रियलाइजेशन वाला भी तो अहंकार हो गया, फिर वो भी बहुत ही, मतलब आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। यही उस पे जाना है, एक्चुअली जाना तो यही है सबको, बिना उसके तो बनेगी नहीं, बात ही नहीं बनेगी, आते रहेंगे नहीं तो बार बार। जी हर्षा जी आप बताइए अब। मैं सोनपाल जी को भी बहुत क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने वाइफ को ऑफिस के दर्जा में भी शामिल कर दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। बिकॉज ये भी करना एक मेल ईगो का लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बट यू हैव स्टेप बैक एंड पुट हर इन फ्रंट इन दैट ऑल्सो, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। और हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतना अप्रिशिएट करते हैं उनको। तो जो जहाँ में लक्ष्मी की अप्रिसिएशन होती है वहां तो घर में सुख शांति और सानिध्य सब चीज रहते हैं। तो आपका भी बहुत बड़ा रोल है, उनका भी रोल है, दोनों अरस परस तालमेल में इतने सुंदर रीत से जी रहे हैं। और एक तो चीज है ही कि अभी देरानी उनके नहीं रही, पर पूरा परिवार को अपना समझ कर चलाती है, वो भी बहुत ऊंची स्थिति की व्यक्ति होगी। नहीं तो इतना समदृष्टि, इतना समानता हर रोज ले आना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बहुत ही ठीक कह रही हैं। हाँ जी चलिए मोना बोलिए, आप बोलिए अब कुछ। हाँ जी मोना, मोना का म्यूट है। चलिए ठीक है, फिर ख़त्म करें आज का सेशन, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। सोनपाल जी आपका भी मतलब और आपका जानने को मिल रहा है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
नहीं नहीं, यही हम सबको सीखना है ना एक दूसरे से। अभी देखो अर्था जी ने एप्रिसिएशन का कैसा मौका लिया कि उन्होंने मुझे भी बताया कि नहीं आपकी वाइफ नहीं, आप भी बड़े हो। ये बस वही है, दूसरे को बड़े बनाते बताते हम बड़े हो जाते। ये जिंदगी का उसूल ही है, ये उसूल ही है। बहुत ही बढ़िया। नहीं सोनपाल जी, बहुत ही मतलब ये तो हर्षा जी तो आई है तो मतलब बहुत ही रौनक तो हमारी उसमें महफिल में आई गई थी इनके आने से। मुझे तो उनकी आवाज में जो तरंगे है ना, मुझे लगता है बस उनको सुनता ही रहूं मैं। और उन्होंने भी कितनी शरीर की चैलेंजेस झेल के सबको ओवरकम करके नहीं, वो भी निकले। नहीं, नॉलेज का मतलब वो अंदर भरा पड़ा है और है ना, वो भी भरा है मतलब जैसे अंदर से ना अहंकार वाला भी नहीं है इनके अंदर भाव, जबकि इनकी पोजीशन वगैरह जैसे जिस तरीके से इनका स्टेटस है ना तो काफी ज्यादा अच्छा है, नहीं तो लोग नॉर्मल रहते नहीं है ऐसे। अरे मैं तो इंतजार करता हूँ कि आज कौन सी बात आएगी पौंडीचेरी वाली, तो आज तो आई नहीं है अर्चा की बात। नहीं, आज एक मैं स्टोरी आपको जब एनिमल्स के शेयर करना चाहती थी कि जब वो बात हो रही थी, तो जब शेरविंदो जब आए थे ना पौंडीचेरी में, चंदन नगर से मैंने ही एस्केप्ड एंड केम टू फ्रेंच कॉलोनी, ब्रिटिश लोग का से एस्केप करने के लिए। तो तभी थोड़ा बहुत तंगी के समय थे क्योंकि पैसा का कमी था और सब। तो वहां में एक बिल्ली आ गई, हाँ, और इन लोग का खुद का मान खर्चा पानी होता था। एक बिल्ली आ गई और शेरविंदो के रूम के पास बैठ गई और शेरविंदो ने उनको देखा तो बोले कि इसको बहुत पीड़ा है बिल्ली को। तो मालूम पड़ा कि शी इज एक्सपेक्टिंग एंड शी इज नॉट इन गुड हेल्थ। तो शेरविंदो बोलते थे कि हम लोग, उन लोग बंगाली लोग फिश खाते हैं ना, तो तभी तो बोले कि हम लोग का भाग में से थोड़ा इसको खिलाना क्योंकि शी इज एक्सपेक्टिंग, यू नो। तो वो जब उसे डिलीवर किया तो एक एक किटन को उसने शेरविंदो के चरण में रखकर जैसे बोला आप आशीर्वाद दो, और इतना प्यार से शेरविंदो एक एक बच्चे को प्यार से उन्होंने दिया और बोला ये बच्चे को उसके उनके कुर्सी में जाकर बैठ जाते थे। जब कोई बड़े बड़े व्यक्ति लोग भी आते थे तो कुर्सी में आकर वो बिल्ली बैठ जाती थी। तो शेरविंदो बोलते थे साथ में उसको उठाना मत, हमारे लिए दूसरा कुर्सी रख दो। तो ये जो करुणा की जो बात होती है ना, तो ये जो प्रेम जो होता है तो वो तो अलौकिक ही है। तो पशु पक्षी का ले सब का ले वही प्रेम बहे रहे, बस यही है। और इंसान का ले बहे तो वो तो बहुत कमती बहता है क्योंकि इंसान तो सामने हमें आ जाता है, पर एनिमल्स दे आर वेरी फेथफुल। उन लोग कभी नहीं छोड़ते अपने मास्टर को, कुछ भी हो जाए तो भी। तो ये इनोसेंस होती है इनमें ना, इनोसेंस। हाँ, इनोसेंस होती है। इवन मैं तो लायन में भी कहूंगी, क्योंकि लायन में भी हाँ। है ना कि वो चीज है ही नहीं ना, पार्ट ही नहीं है, वो इनोसेंस जबरदस्त होती है। आप उनके चेहरे में भी देखेंगे ना, वाइल्डनेस के साथ में भी इनोसेंस हाँ। है। तो जो इनोसेंस होती है ना वो ही तो लानी है हमें भी अपने, वो चीज हमारे अंदर से गायब हो गई। तो यही चक्कर है। रमन महर्षि के भी में भी आते थे बहुत सारे उदाहरण ना ऐसे वाले। यस यस यस, बिल्कुल, गायें वगैरह ये सब आती थी ना। एक तो गाय का नाम ही उन्होंने रखा हुआ था, क्या नाम था, यस। तो वो चीजें काफी थी एक्चुअली। इतने हम जैसे सूक्ष्म वाले लेवल पर जाएंगे तो हमें समझ आएंगी ये चीजें। अभी मतलब उतनी चेतना का लेवल हुआ नहीं ना, विस्तार होएगा तो तब पता चलेगी ये चीज कि कैसे पशु पक्षी जो है ऐसे ज्ञान की तरफ पर। कहते थे वो जो गाय थी ना नंदी, वो आके बैठ जाती थी जब उनका प्रवचन मतलब मौन वाला जो शुरू होता था, तो ऐसा बताते थे उनका। पता नहीं क्या होता है ये चीज, मतलब मेरे को उसके बारे में मतलब एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकती, लेकिन ये चीज मेरे को यदि कोई बता सकता है तो बताइए। हाँ जी सोनपाल जी, आप बता रहे हैं। नहीं, वो बता रहे थे ना कि बिल्ली इज एक्सपेक्टिंग। अब पता चला एक्सपेक्टेशन आता कहाँ से है। अच्छा कैसे बताइए? नहीं पूरा बताइए, मैं तो समझी नहीं, आधा समझी हूँ अभी। अरे वो महर्षि अरविंद की बात बता रहे थे ना कि वो बिल्ली जो थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी। हाँ तो वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा हाँ, तो एक्सपेक्टेशन आते कहाँ से, वो रूट पता चल गया। ये जन्म मरण से ही आते हैं सब एक्सपेक्टेशन। यही आता है, बिल्कुल। चलिए खत्म करते हैं आज का। बहुत ही सुंदर सेशन रहा। फ्राइडे नहीं होगा सेशन हर्षा जी, फिर यही करेंगे बुधवाणी सैटरडे। अभी तो वो गए हुए ना, अभी बाहर हैं सुरेश जी।